नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंजन के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हमने आपको इंजन के बारे में बताया था, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया था। क्या क्या था उसमें? कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, कैम क्या होता है, उसमें आपने पिस्टन देखा, सिलेंडर देखा, बोर क्या होता है बताया, पिस्टन रिंग किस मटेरियल का बने होते हैं ये बताया, कनेक्टिंग रॉड किस मटेरियल का बना होता है ये बताया, एक गजन पिन के बारे में बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ किसको जोड़ता है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 5-6 फिगर दिखाया था, हर एक एक टॉपिक जो पढ़ाया उसका डायग्राम के साथ कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, अभी हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए बताएंगे। आईसी इंजन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे के लिए आपके लिए आएंगे। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें, नॉमेनक्लेचर याद रहे हमको, हाँ हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। सिलेंडर बोर लिखा है, क्या लिखा है? सिलेंडर का जो बोर है उसको, जो सिलेंडर का बोर हमने दिखाया था अभी, सिलेंडर का बोर हमने आपको दिखाया था। ये जो आपका सिलेंडर बना था, पिस्टन था, ये जो पिस्टन था हमारा, ये जो था इसी को सिलेंडर बोर बोला गया था, जो ऊपर वाला था। ऊपर एक बार और दिखा देता हूँ आपको, एक बार बता के थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करके चलेंगे दोस्तों कि क्या है, एक बार हम आपको बताते हैं। इसमें सिलेंडर बोर आपको बताया था, ये था, ये हमारा ये हमारा था ना, ये पिस्टन था, ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन था, यही है बोर। ये उस देखिए पिछले क्लास में बताया भी था। सिलेंडर बोर ये कैसा होता है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है दोस्तों, ये ठीक है ना। ये इस तरह से जो पिस्टन है उतना है, उसमें सर्कल उसमें है, ऊपर वाला सर्कल, ये उसी का बता रहा था अभी। ठीक है, सिलेंडर का बोर, उसको हम डिनोट किससे करेंगे? डिनोट करेंगे डाया है डी से। किससे डिनोट करेंगे? डायामीटर है डी से। तो इसको हम दिखा दिए आपको कि डायामीटर डी से द नॉमिनल इनर डायामीटर ऑफ वर्किंग सिलेंडर। जो इनर डायामीटर था भाई, आउटर का तो बाहर चला गया था। जो हमारा ये था, ये हमारा है आपका सिलेंडर। सिलेंडर का जो इनर वाला था इसी को हम ले रहे हैं डी। जो सिलेंडर के इनर वाला है उसी को तो लिए हैं डी। ये थोड़ा सा समझ लो, बस हो गया। थोड़ा हम ये जो बता रहे हैं ये हमारा था, ये हमारा सिलेंडर था और ये हमारा पिस्टन था। ये इसका इनर वाला जो है इसी को हम डी बता रहे हैं। जो इनर वाला है उसको डी बता दिए। इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, किसी से कर लो, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। द नॉमिनल डायमीटर ऑफ वर्किंग सिलेंडर इज कॉल्ड द सिलेंडर बोर एंड इज डिजिनेटेड बाय लेटर डी। और किसमें एक्सप्रेस करते हैं? मिलीमीटर में लिखा रहेगा। 40 mm का बोर है इसका, 40 mm का बोर है, मतलब डी जो है डाया उसका, जो उसका पूरे का डाया है कितना है? 40 mm का। ठीक है, वो जो उसका डाया आ गया कितना? 40 mm का। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो उसमें बता दोगे कि हाँ, अगर बोर बोल दिया तो उसका मतलब उसका जो ऊपर वाले का डाया है वो इतने का है। सेंटीमीटर में mm वो बोल दिया, अगर सेंटीमीटर बोल दिया तो कन्वर्ट कर लेना आप mm में, तो वो डी हो गया आप सिलेंडर का बोर। पिस्टन का एरिया, ठीक है, आपको हमने ये बताया, ये पिस्टन है, यही बताया, इसका डाया डी है। ये किस शेप में है हम आपको ये भी बता दिए, ये है सर्कुलर शेप में। ये था आपका, ये ऊपर वाला पार्ट है, देखो ये इससे समझ में आ जाएगा। ये वाला देखो आप, ये है, इसका डायामीटर कैसे निकालोगे उसका, पिस्टन का? ये जो है ये क्या था हमारा? ये डी था, ठीक, ये डी है। एरिया निकाल लो कितना हो जाएगा, अगर पिस्टन के ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा? π/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया पिस्टन का एरिया। अगर हमको निकालने के लिए बोल दिए तो पिस्टन का एरिया निकल जाएगा π/4 डी स्क्वायर से। ठीक, ये π/4 पिस्टन एरिया क्या हो गया? द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर इज कॉल्ड द पिस्टन एरिया। जो आपका वो वही बता रहा है, सेम वही कहानी बता रहा है। हमने पिछली बार भी बताया था, हम पढ़ा हिंदी में रहे हैं। जो लिखा है अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी इंग्लिश में लिखा है हिंदी में चाहिए, वो मैं हिंदी में आपको दे दूंगा। पिस्टन का एरिया ये था। अगर एरिया निकालना है तो अभी आपको बताया डायामीटर निकल गया। क्या होता है एरिया का फार्मूला? π/4 डी स्क्वायर, यही होता है। ये हो गया π/4 डी स्क्वायर पिस्टन का एरिया निकालने के लिए। ठीक, अगर बोर दिया तो पिस्टन का एरिया आप आराम से निकाल लोगे।
अब ये पूछ रहा है स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक क्या है, कैपिटल एल लिखो या स्मॉल एल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपने से समझने का है। अगर हम कहीं स्मॉल एल लिख दें स्ट्रोक का तो समझ जाना है वही है स्ट्रोक का। द नॉमिनल डिस्टेंस थ्रू विच अ वर्किंग पिस्टन मूव बिटवीन टू सक्सेसिव, इसमें ये क्या बोल रहा है, डायग्राम में दिखाता हूँ, डायग्राम में दिखाता हूँ, समझ में आएगा। ये देखना है यहाँ पे, हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है स्ट्रोक, है क्या, एक स्ट्रोक क्या चीज़ बता रहे स्ट्रोक है क्या। देखो ये है हमारा पिस्टन दोस्तों, ये है पिस्टन, जब ये पिस्टन नीचे है अभी तो इसको हम बोल दिए बॉटम डेड सेंटर, मतलब नीचे है अपने एकदम बॉटम पे है। अगर ये पिस्टन मूव करके दोस्तों यहाँ आ गया, ये जो पिस्टन है मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक, ये क्या किया, यहाँ से मूव किया यहाँ तक, यहाँ से मूव करके ऊपर गया, ये जो बचा जहाँ हमारा कंबस्चन होगा उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, अभी बताऊंगा आगे, वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। बट ये जो पिस्टन यहाँ बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में गया, या वही बोल दो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आया, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसी को स्ट्रोक बोलते हैं, एक स्ट्रोक हुआ, तो इसको हम एल स्मॉल या कैपिटल एल से डिनोट कर दिए, ठीक, इसको हम किससे डिनोट कर दिए, स्मॉल एल या कैपिटल एल से डिनोट कर दिए। स्ट्रोक वही बोल रहा है, द नॉमिनल डिस्टेंस, जो नॉमिनल डिस्टेंस है थ्रू विच अ वर्किंग पिस्टन मूव्स बिटवीन टू सक्सेसिव रिवर्सल ऑफ इट्स डायरेक्शन, जो दो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो समझो ये टॉप डेड, ये बॉटम डेड सेंटर है हमारा, यहाँ पे था, ठीक, यहाँ पे हमारा, उसके बाद यहाँ से पोजीशन चेंज करके ऊपर गया, टॉप डेड हुआ, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही है स्ट्रोक। टॉप डेड ऊपर जा रहा है, वहाँ से फिर नीचे आने लगा, तो वो जो नीचे जब आने लगा रिवर्स डायरेक्शन चेंज किया, वही बोल रहा है कि यहाँ से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वही है हमारी क्या है स्ट्रोक है। उसको हम स्मॉल एल या कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, एमएम में होते हैं, एमएम लिखा है, आप सेंटीमीटर में दे देगा तो एमएम में चेंज कर लेना, अगर जो भी है जिसमें भी आपका एक यूनिट में लेके चलेंगे। स्ट्रोक टू बोर रेशियो, स्ट्रोक क्या बोला, स्ट्रोक ये बोला जो बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल दिए, स्ट्रोक बोल दिए, ये हो गया हमारा स्ट्रोक। और जो ये हमारा पिस्टन था, ये क्या था, इसका डायामीटर कुछ था, ये हमारा बोर था जिसमें सिलेंडर का जो इनर डाया है, जो सिलेंडर का इनर डाया है वही बोर था। अब ये बोल रहा है स्ट्रोक टू बोर रेशियो का एक इन्होंने दिखा दिया कि इफ एल बाई एल, इफ, ये तो वही हो गया, इफ डी इज लेस देन एल, मतलब ये जो डाया है पिस्टन जो है, पिस्टन का जो डाया है अगर वो क्या है, कम है, किससे, स्ट्रोक से, ये मतलब हमारा ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा नीचे तक है, पिस्टन का वो कम है, समझ रहे हो ना, ये हमारा कम है और ये ज़्यादा है, ये जो हमारा ये पिस्टन मूव कर रहा है ये तो ऊपर का है, यहाँ से यहाँ, मान लीजिए पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है एल, तो डी कम है एल ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, देखिए स्क्वायर क्या होगा, जब दोनों सेम हो जाए, भाई आपका d इक्वल टू एल हो जाए तो स्क्वायर हो गया, दोनों साइज सेम हो गई, स्क्वायर में यही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, नहीं d छोटा है एल बड़ा है, d छोटा है एल बड़ा है, तो मतलब स्क्वायर से कम हो गया, तो उसको बोल दिया अंडर स्क्वायर इंजन, स्क्वायर नहीं है उसके अंडर में है, कम है भाई। अगर d इक्वल टू एल, अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंजन। लेकिन अगर d हमारा ज़्यादा हो गया और l कम हो गया, समझो, इमेजिन करो, ये चीज़ें हमारा बहुत बड़ा हो गया, ठीक, d, और जो उसका स्ट्रोक है वो बहुत कम हो गया, ये ज़्यादा ये कम, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर स्क्वायर इंजन, ठीक है, वो क्या होगा, ओवर बड़ा हो गया, ओवर स्क्वायर इंजन, ठीक।
वो हो गया, अगर ये डी इज ग्रेटर देन एल है तो ओवर स्क्वायर इंजन हो गया। एक ये बता दिया, अब समझो क्या है। एन ओवर स्क्वायर इंजन कैन ऑपरेट एट हायर स्पीड बिकॉज ऑफ लार्जर बोर एंड शॉर्टर स्ट्रोक। अब समझो एल क्या है, स्ट्रोक था, अगर स्ट्रोक बहुत कम है, उसका बोर बहुत ज़्यादा है, एल क्या था, एल कम है, डी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, समझो ये बहुत कम है, ये वाला पोर्शन मान लो आपका डी है, ये बहुत बड़ा है और स्ट्रोक जो कर रहा है वो बहुत कम है, तो पिस्टन मूव बहुत कम पोजीशन में जाएगा, शॉर्ट लेंथ में जाएगा। भाई एल छोटा है, एल बड़ा होता तो पिस्टन बार बार ऊपर नीचे टाइम लगता है, जब एल छोटा है तो क्या करेगा, हायर स्पीड में मूव करेगा, हायर स्पीड में मूव करेगा। ठीक है, ओवर स्क्वायर इंजन जो है वो हायर स्पीड में मूव करेगा। एक चीज़ तो ये याद कर लो, स्ट्रोक टू बोर रेशियो क्या है। डेड सेंटर हमने आपको बताया, डेड सेंटर क्या है, जहाँ पे ये वही लिखा है, अ पोजीशन ऑफ वर्किंग पिस्टन और मूविंग पार्ट वेयर द मैकेनिकली कनेक्टेड टू इट एंड इन मोमेंट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पिस्टन रिवर्स। ये क्या बोल रहा है, वही चीज़ है मैंने आपको बताया कि जो हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आ रहा है, देखो दो चीज़ें, जहाँ पे हमारा पिस्टन देखा जाए रुका हुआ है, एक चीज़ ये मान लो, या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जहाँ पे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये भी आपको बताया कि ये बॉटम डेड सेंटर है। अब बॉटम डेड सेंटर से नीचे तो आएगा नहीं, इससे ऊपर ही जाएगा, तो ये पोजीशन जो हो गई वो क्या हो गई, जो एकदम उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अब यहाँ से क्या करेगा, वो डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जाएगा, यहाँ पे है, समझो आप, ये हमारा ये वाला पोजीशन है, ये पिस्टन मूव कर रहा है, ये पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये पिस्टन यहाँ तक आया, ऊपर एकदम ऊपर तक आया, ये हो गया हमारा टॉप पे है टॉप डेड सेंटर, ये नीचे आ गया किसमें, बॉटम पे, तो बॉटम डेड सेंटर। यही सेम चीज़ वो वहाँ कह रहा है, वही चीज़ से देखो, एक चीज़ और समझो, जब ये टॉप डेड ऊपर गया तो किसके पास में है, ये सिलेंडर हेड है ना, यहाँ पे ये है सिलेंडर हेड, तो मतलब जब वो टॉप डेड के पास में है तो किसके नज़दीक है, सिलेंडर हेड के, जब बॉटम डेड में है तो किस में है, क्रैंक या क्रैंक केस के, क्रैंक या क्रैंक केस, ये है ना क्रैंक या क्रैंक केस, उसके नज़दीक है, जब वो बॉटम डेड सेंटर में है तो वो उसके नज़दीक में है। देखो डेड सेंटर वही है, टॉप डेड सेंटर क्या बता दिया, वही चीज़ है, टॉप डेड सेंटर क्या, इट इज़ द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज फारर फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट, ऊपर है एकदम, टॉप डेड ऊपर क्रैंक शाफ्ट के पास में है, क्रैंक शाफ्ट के पास में है तो वो टॉप डेड सेंटर, इसको टीडीसी से बोल देते हैं, डिनोट कर देते हैं। अभी हम लोग मान लो पढ़ा रहे हैं, अगर वर्टिकल इंजन है टीडीसी से करेंगे, सॉरी उसमें है, एंड अगर वर्टिकल है, भाई इंजन मूव कर रहा है वर्टिकल है तो टॉप डेड सेंटर, अगर यही हॉरिजेंटल है तो उसको इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर बोलते हैं। टॉप डेड सेंटर को इनर डेड सेंटर बोल देंगे जब हमारा हॉरिजेंटली है, वर्टिकली है तो टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर है किसके नज़दीक में है, क्रैंक शाफ्ट के, अभी दिखाया वहाँ पे क्रैंक शाफ्ट के। बॉटम डेड सेंटर किसके नियरेस्ट में है, क्रैंक शाफ्ट के नीचे वाले, बॉटम सेंटर नियर क्रैंक शाफ्ट के। ठीक है, अब इसको वही जब अगर हॉरिजेंटल है तो आउटर डेड सेंटर बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम इसका निकाल दो। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, आर नॉमिनल सेट बाय द वर्किंग पिस्टन वन डेड सेंटर टू इज कॉल्ड अदर। ये क्या कर रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है टॉप डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर, एक से दूसरे स्थान में, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, इसके बीच का जो वॉल्यूम है दोस्तों, यही है क्या हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या है स्वेप्ट वॉल्यूम। ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, ये है बॉटम डेड सेंटर पे, बॉटम डेड सेंटर पे, ये हो गया टॉप डेड सेंटर। ठीक है, ये दो लाइन हम बना देते हैं, दो लाइन बना देते हैं, समझना आप। ये है टॉप डेड सेंटर, ये है हमारा बॉटम डेड सेंटर। ठीक, जब ये हमारा ये नीचे इसके बीच का जो वॉल्यूम है, टॉप डेड सेंटर बॉटम से टॉप पे गया या टॉप से बॉटम में आया, कुछ वॉल्यूम होगा। इसकी डिस्टेंस क्या थी, अभी आपको बताया था, एक स्ट्रोक बोलते हैं इसको, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट स्ट्रोक बोलते हैं। बट इसके अंदर का जो वॉल्यूम है
वो स्विफ्ट वॉल्यूम बोला गया कि वो क्या है, वो स्विफ्ट वॉल्यूम है। तो स्विफ्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम, इसको वीएस से डिनोट करते हैं, ये याद रखें, इसको वीएस से डिनोट करते हैं। कितना होगा दोस्तों, सुनो, एरिया तो निकाल लिए थे, एरिया कितना आया था उसका, π/4 d स्क्वायर। अगर इसमें हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। स्विफ्ट वॉल्यूम का क्या फार्मूला हो गया, ये हम निकाले थे π/4 d स्क्वायर इंटू एल कर दो, सिलेंडर का आ गया π/4 d स्क्वायर इंटू एल। तो स्विफ्ट वॉल्यूम क्या आ गया, π/4 d स्क्वायर इंटू एल। ये क्यूबिक सेंटीमीटर में नापते हैं। स्विफ्ट वॉल्यूम किस में होता है, सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, ये और कुछ नहीं, यही सब लिखा है। क्या हो गया, स्विफ्ट वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया π/4 d स्क्वायर इंटू लेंथ मतलब स्टोक लेंथ। स्टोक लेंथ कितना था, एल। क्या था, स्टोक लेंथ है, स्टोक लेंथ कितना है, एल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी निकालना है। क्यूबिक कैपेसिटी उससे डिनोट करते हैं, अभी आपने क्या मैं बोला कि इसको क्यूबिक सेंटीमीटर से नापते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक कैपेसिटी, उस इंजन की कितनी कैपेसिटी है। अब समझो, आपने अभी उसका स्विफ्ट वॉल्यूम निकाल लिया भाई, जो उसके अंदर का है, जो मूव कर रहा है, एक पिस्टन उतने वॉल्यूम में मूव कर रहा है। इसी तरह अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो मतलब 4 पिस्टन मूव कर रहे हैं वैसे, तो अगर उसके मल्टीप्लाई बाई जो वॉल्यूम है 4 कर दें तो वही हो जाएगा हमारा इंजन की कैपेसिटी। अगर एक है तो एक, अगर 3 सिलेंडर का है तो 3 सिलेंडर कर देंगे। तो वही कह रहा है डिस्प्ले वॉल्यूम मल्टीप्लाई, वही कह रहा था डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, जो अभी हमने बोला है स्विफ्ट वॉल्यूम। द स्विफ्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिलेंडर इन इंजन, मल्टीप्लाई बाय जितने सिलेंडर इंजन हैं आपके। तो वही बोला, वीएस क्या था, स्विफ्ट वॉल्यूम निकाल लिए π/4 d स्क्वायर इंटू एल, प्लस कितने नंबर ऑफ सिलेंडर है, वो जो नंबर ऑफ सिलेंडर वो निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा हमारा क्यूबिक कैपेसिटी यार इंजन की कैपेसिटी। ये निकल जाएगी कि उसकी इंजन की कैपेसिटी कितनी है या क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक, क्लियरेंस वॉल्यूम आपको बताया था। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या बताया, टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा तो उसके बीच में जो गैप है जहां हमारा ईंधन का क्या हो रहा है, बर्न और कंबस्चन हो रहा है, वही है हमारा क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। देखो, द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंबस्चन चैम्बर अबव द पिस्टन व्हेन इट्स एट द टॉप डेड सेंटर इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, इट इज डेजिग्नेटेड बाय बीसी, और इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में करते हैं। ये भी समझ में आ गया, क्यूबिक क्या है ये समझ में आ गया, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है समझ में आ गया। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है समझ में आया, क्लियरेंस वॉल्यूम है जो आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, टॉप डेड सेंटर पे है, ये है टॉप डेड सेंटर, यहाँ टॉप डेड सेंटर बताया था, ये बीडीसी था, ये ऊपर गया टॉप डेड सेंटर। इसके बीच का जो वॉल्यूम है, इसके बीच का जो वॉल्यूम है, ये जो है इसके बीच का जो ये वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है यही क्या है, वीसी। वीसी मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, टॉप डेड सेंटर के ऊपर जो वॉल्यूम है वही है क्या, जहां हमारा ईंधन का कंबस्चन हो रहा है, वो हो गया हमारा क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम। दोस्तों ये था थोड़ा सा इंजन का बेसिक जो अभी नॉमेनक्लेचर था। जब हम अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो क्या आएगा उसमें, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है ये आपको बता दिया, स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है वो बता दिया, कैसे निकालते हैं उसकी इंजन की कैपेसिटी कैसे निकालना है वो बता दिया। तो ये चीज़ें अभी हमें एक नॉर्मल सब कुछ बता दी कि क्या क्या चीज़ें होता है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन अगर बताते हैं तो उसमें ये सब टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं यूज आएंगी, तो इसलिए था कि अभी हम आपको स्टार्टिंग में इसको बता दिया। दोस्तों पढ़ाई अच्छे से करो, अभी पुराना वाला जो मेरा वीडियो था उस पर आप जाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको पढ़ लोगे तो यहाँ वाला कुछ चीज़ें और क्लियर होता जाएगा सिस्टमेटिक, इसीलिए हम पढ़ाते भी जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।